इस सबको जय मसीह की जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है। कुछ आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। मत्ती रचित शुभ समाचार उसका 12 अध्याय का 33 वचन हम पढ़ लेंगे जी। यदि पेड़ को अच्छा यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। जी, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए प्रभु आज के दिए हुए आपके इस वचन के लिए प्रभु जी यहाँ बैठे बड़े छोटे सबके जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी ये आत्मिक भोजन हमें खिलाकर आप तृप्त करें। आपकी मर्जी हम सबके जीवन में यहाँ पूरी हो। प्रभु हर एक की ज़रूरत आप अपने स्वर्ग से दें पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी जी, लिखा है यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं पेड़ से प्रभु ने या पवित्र आत्मा ने कलीसिया का एक तुलना, जैसा मैं आपको बोलता हूँ यीशु मसीह पेड़ से तुलना करते हुए बोलता है कि मैं जड़ और तुम डालियाँ हो। इसी तरह ये स्वभाव के बारे में भी कलीसिया के लिए है। अगर हम पेड़ को अच्छा कहेंगे तो उसके फल को खराब कह सकते हैं? हमारे फल कौन से हैं? हैं जी, जैसे हम देखते हैं नल का गांव में नलका होता है ना, नलके का पानी, तो उसमें अगर खारा पानी आ रहा है तो मीठा आ, और मीठा आ रहा है तो खारा। दो प्रकार का जल एक नलका कभी देता। ठीक इसी प्रकार मसीह लोग दो प्रकार का जीवन जी नहीं सकते। इसलिए लिखा है अगर हम कहते हैं ये मसीह है, ये प्रभु का लोग हैं, ये प्रभु का जन है, तो उसके जीवन को भी क्या कहना पड़ेगा? उसके गुणों को भी। मसीह को पहना है ना, तो मसीह के गुण है ना, नजर आएंगे ना उसमें। अगर उसने मसीह को नहीं पहना तो हम उसको क्या बोलेंगे? बोलिए। हाँ जी, कुछ तो बोलेंगे ना, अविश्वासी, अंधकार में, है ना, कुछ तो बताएंगे हैं। तो वो जो अंधकार में, उसको हम कुछ आशा रख सकते हैं कि उससे कोई अच्छा फल मिलेगा, अच्छा स्वभाव। और जो रोशनी में, उससे हम क्या पा सकते हैं? अच्छा स्वभाव। उसे इज्जत मिले ना मिले, वो दूसरे को क्या देगा? इज्जत देगा कि नहीं? प्रेम देगा कि नहीं? बोलिए। है, उसके साथ कितना भी कड़वा व्यवहार किया जाए, वो अपना फल खराब करेगा, यानी कि अपना नेचर खराब करेगा। तो फल ही से जैसे पेड़ की पहचान हो रही है, इसी तरह प्रभु के लोगों के स्वभाव से क्या पहचान होती है कि ये मसीह है। इसमें प्रभु, इसलिए मैंने शब्द लिखा आज जब लिख रहा था मैं, कि पेड़ अपने फलों ही से पहचाना जाता है? तो अगर पेड़ को अच्छा कह रहे हैं तो उसके फल को भी, और अगर पेड़ को निकम्मा कहेंगे तो उसके फल को भी, क्योंकि खराब पेड़ कभी अच्छा फल, और अच्छा पेड़ कभी खराब फल दे नहीं सकता। इसी तरह हमारे जीवन को देखते हुए देखो, ये भी वचन पढ़ लीजिए, कुलुसी 1:13।
उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। जी, क्या लिखा है? उसी ने हमें कहाँ से छुड़ाया? अंधकार के वश से, और अपने प्रिय के राज्य में पुत्र के राज्य में क्या करवा दिया? प्रवेश कराया। करवाएगा या करवा दिया? करवा दिया। देखो, जब आगे आएगा वचन में, जब कलम लगाते हैं तो दूसरे कैसे भी जंगली पेड़ से काट के लाया, लेकिन जब उसको जड़ के साथ जोड़ दिया तो वो जोड़ेंगे नहीं बोल दिया, फिर वो जुड़ गया है। तो जुड़ गया तो क्या होगा? उसका रस उसमें आना शुरू होगा। आगे है वचन में भी आ जाएगा ये। तो अगर वो आ रहा है तो उसका गुण भी आएगा, है? गुण भी आएगा। सच है, आना चाहिए ना अगर गुण, क्योंकि जड़ से आ रहा है सब। तो प्रभु कहता, तुम जो क्या थे? अंधकार में थे। क्या शब्द दिया पहला? सिस्टर ने पढ़ी वापिस। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। किसके वश में थे? अंधकार के। हाँ जी, क्या थे? वश में समझते हैं, कब्जे में। मतलब वो हमारे पे क्या करके बैठा था? अब हक जता के, कब्जा करके। अपनी ताकत से हम निकल नहीं, क्योंकि कीमत थी, निष्कलंक खून लाओ और ले जाओ। हम अपनी ताकत से कुछ भी कर लेते, हम निकल नहीं सकते थे, हैं? इसीलिए वचन में लिखा है कि ये अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू क्या करता? हमारे पापों को या हमें हमारा छुटकारा कराता। अनहोना। फिर भी प्रभु ने ये कर्म रख दिया, इंतजार लोगों को समय। हाँ जी, कितना जानवर कट गए, कितने जानवर मर गए, बोलिए। प्रभु ने ना इसीलिए तो रखा, ताकि क्या हो जाए? लोग पाप कम करें, क्योंकि बस में किसके हैं? अंधकार के वश में हैं। फिर भी इनमें डर आए कि पाप ना करें, इसीलिए बस वो बलिदान। लेकिन फिर वो बलिदान रखने का कारण ही यही था कि क्या हो जाए? लोग पाप कम करें। खत्म तो नहीं कर सकते थे, छुटकारा भी नहीं हो सकता था उससे पूरा, लेकिन फिर भी बस एक डर कि नहीं, हमने गलती करी तो जाके एक निर्दोष को मारेंगे। तो जब वो निर्दोष जानवर मरेगा तो उसका खून क्या करेगा? अंदर हमारे को हलचल होगी कि मैंने गलती करी। और वो यही एक कारण था कि अगली बार इंसान पाप करने से थोड़ा डरेगा कि यार करूँगा तो वो निर्दोष मर रहा है। उस जानवर पे, क्योंकि जानवर भी कितना छोटा रखा, 1 साल का छोटा सा मेमना जब देखा, उस पे दया आती है? तो इसलिए वो खाली बस में पड़े हैं बुराई के ही, फिर भी प्रभु ने कितने साल उसमें चले, बलियां चलती रही, चलती गई, लेकिन खुद प्रभु आया। किस लिए आया? कहाँ से निकालने? अंधकार के वश से। यानी कि बेशक हमारा स्वभाव था संसार वाला, बेशक हमारा नेचर था स्वार्थ वाला, पर अब हम जब प्रभु में आ रहे हैं तो अब हमारा स्वार्थ क्या हो गया? खत्म हो गया। स्वार्थ समझते हैं? मतलब। अब अपने स्वार्थ के लिए, मतलब के लिए चलते, क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग थे, इसलिए पौलुस लिख पाया कि बहुत से अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की। उस पहली सदी में भी थे, आज भी हैं। स्वार्थ भी एक अलग चीज है? और प्रभु भी। जबकि हमारे अगर अपने आप का, हमने गीत गाया, अपनी खुदी का इनकार कर दिया, अपना पूरा सारा जीवन ही कुर्बान कर दिया, तो खत्म, बचा कुछ आपका? फिर किसके लिए? स्वार्थ के लिए जी पाओगे? अपने लिए जी पाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी तो जी रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं अपने लिए,
फिर भी कर रहे हैं अपनी मर्जी, कह रहे हैं मर्जी को छोड़ दिया, इच्छा को छोड़ दिया, लेकिन ये इच्छा पीछे पीछे आ रही है। ये पीछे क्यों आ रही है? क्योंकि एक मन है, धीरे धीरे छोड़ूंगा, धीरे धीरे छोड़ूंगी, धीरे धीरे बदलूंगा। एक दिन में थोड़ा ही कोई बन जाता है? गलती करके अपने मन को ही क्या कर लेते हैं। हाँ जी, हम गीत गा रहे थे, मेरे मन में एक बात चल रही थी, कुर्बान करूं। भाई एक इंसान के सामने आके कुर्बान हो गया। कुर्बान का मतलब सारी भैया खत्म है ना, खत्म। एक कुर्बान एक शब्द, तो मैं मन में ये सोच रहा था, भैया अभी समझो मनोज भाई है, मनोज भाई सामने से कोई गोली आ रही है, कोई बीच में भाई आ गया, मनोज भाई तो बच गया, लेकिन उसे लग गई। अगर वो बीच में नहीं आता तो मनोज को लग जाता। तो बचा किधर है? कुर्बान, दूसरे ने कुर्बानी दी तब मनोज भाई बच गया। अगर वो अपनी कुर्बानी ना देता तो वो किस पे आता सजा? मनोज पे आ जाती। इसी प्रकार प्रभु ने हमारे लिए अपना जीवन दिया। अब हमने कुर्बान किया, पर कुर्बान किया तो वो तो मर गया। उसको हिला लो कितना भी, उठेगा क्या मरा हुआ इंसान? उठेगा? नहीं उठेगा। देखो फल की बात कर रहे हैं वचन, कहता है भाई पेड़ को अच्छा कहो तो फल को भी हिलाओ, जोर जोर से हिला के देखो, शायद उठ जाए। नहीं उठेगा। कुर्बान हो गया, वो मर गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम मसीह में संसार के लिए मर गए, हिला लो, डिंडोरा भी बजाओ, ढोल भी बजाओ, मरा हुआ नहीं उठ सकता। इसी तरह ये भी नहीं उठ सकता, समझे? पर अगर बेहोश होके गिरा है तो उठ जाएगा। फिर कुर्बान मतलब वो उसने अपना जीवन हमारे लिए दिया, ताकि हम जो अंधकार के वश में थे, वश में पौलुस लिखता है गुलाम। क्या थे? अंधकार के, पाप के गुलाम थे। गुलाम कभी अपनी मर्जी नहीं कर सकता प्रियो। वश में रहा हुआ व्यक्ति भी मर्जी नहीं कर सकता है। तो पाप में जब अंधकार में गुलामी में पड़े थे तो क्या थे? अपने बनाने वालों से कोसों दूर थे। लेकिन लिखा है उसके पुत्र के द्वारा क्या करा दिया उसने? हमारा मेल। और मेल कैसे कराया? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया। ऐसा ही पढ़ा ना अगला शब्द हमने, वापस पढ़िए देखो कुलुसी। हाँ जी सुनिएगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कराएगा नहीं। मैंने बोला कलम काट के लगा दी ना दूसरे में तो लग गई। हालेलुया। क्या हो गई है? कलम लग गई है। तो अगर लग गई तो वो क्या होगा? इसी तरह अगर हम मसीह में लग गए, थोड़ा स्वभाव पुराना है। ध्यान से सुनिएगा बात। हाँ जी ये वचन भी ले लेना ताकि मिला के पढ़ते रहेंगे। रोमी 11 का 17-18, ताकि वो बात स्टिकली आपके सामने बैठे जो मैं बताना चाहता हूँ। रोमी 11 का 17 और 18 पढ़िएगा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई जी, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। हाँ जी क्या लिखा है? हाँ जी लिखा है पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का, हाँ जड़, जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी आगे हुआ है। तो डालियों पर घमंड न करना। किस पे घमंड नहीं करना है? अच्छी तरह समझना। एक मिनट थोड़ा बात समझिएगा, यहाँ रुक जाइए। तो लिखा है अभी जंगली होकर, समझने के लिए मैं अपना ही नाम लेता हूँ बुरा ना लगे। भाई प्रदीप संसार था, उसमें बहुत सारी संसारी गुण थे, लेकिन वो संसार से कट कर
प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा है जैतून की जड़, यानी कि धार्मिक यीशु मसीह को दर्शाता है। जंगली से निकालकर प्रभु यीशु में मैं जुड़ा। अब वो डाली को समझिए, डाली जुड़ी तो डाली ने रस देना, चिकनाइट आने लगी। तो क्या पहली चिकनाइट प्रदीप के अंदर नहीं है क्या? समझ आ रही है बात? मिस्र से इस्राएली निकल आए तो क्या मिस्र वाला स्वभाव उनके अंदर था या नहीं? बोलिए, है ना। अब ये प्रदीप संसार यानी कि डाली, एक लकड़ी समझो, गीली लकड़ी, क्योंकि सूख जाएगी तो कलम लगेगी नहीं, समझ रहे? तो वहां से निकाल कर किधर जोड़ा प्रदीप को? जैतून की जड़, जंगली स्वभाव से निकालकर। अब जब ये बढ़ने लगा तो इसमें कुछ जंगली स्वभाव भी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? चेंज। ध्यान से सुनिए, पहला शब्द जो आपको पढ़ाया, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी। होता क्या है, अभी जड़ मसीह है, ऊपर नया नया लगा है, रस धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, पुराना रस निकल रहा है, पर वो निकलता जा रहा है। याद रखिए, आप प्रभु में चलते जा रहे, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो, संसार छोड़ते जा रहे हो, छोड़ते। कमियां यहाँ बैठे हम सब में है, कोई ऐसा नहीं। अगर कमी पूरी खत्म हो गई तो हम सिद्ध हो गए, तो बर्तन यहाँ रहेगा ही नहीं, समझ रहे? कमी के साथ क्या होता जा रहा है? वो जंगली जैतून का रस खत्म होता जा रहा है और धर्मी जैतून का रस धीरे धीरे, क्योंकि वो जड़ कौन है? यीशु। उस जड़ का चिकनाई का भागी एक अन्य जाति अंधेरे से निकला हुआ उस रोशनी में आ गया और अब रोशनी का भागी बन गया। अब रोशनी के गुण उसके अंदर धीरे 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 धीरे, समझ आ रही ना ये बात? धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? पर वो अंश अंश करके बदल रहा है, ब्रेक नहीं रहेगा। वो तेजी से, डाली मालूम है, तेजी से पानी खींचना शुरू कर देती है, उस पर फिर तुरंत क्या हो जाता है? नए पत्ते आ जाते हैं, अंकुर बढ़ता चला जाता है, उसमें से टहनियाँ निकल आती हैं। ठीक इसी तरह हमारे अंदर से भी जब वो आना शुरू हो जाएगा तो मसीह स्वभाव भी आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जड़ वही है ना। देखो, उसके लिए मुझे एक बात याद आ जाती है, जब जड़ की बात करते हैं, नंदा सिस्टर के गांव में उधर गए थे तो पेड़ का आम इतना कड़वा, क्योंकि सिस्टर जी बोलते वहाँ पहले नीम का पेड़ था और इतने बड़े बड़े आम, मोटे मोटे आम थे, कोई बच्चा भी उसको तोड़ता नहीं। मैं बोला ये हमारे इधर होता अब तक तो। फिर बोली सिस्टर, बोली नहीं नहीं, ये बहुत कड़वे हैं पास्टर, इनको कोई खाता ही नहीं है। क्योंकि क्या हो गया, वो आम का पेड़ किस जड़ में चिकनाई का भागी हो गया? बोलो। तो अब वो रस उसके अंदर आ गया, वो गुण आ गया। देखो, इसी तरह आपके और मेरे अंदर देखने से आम दिखता है, लेकिन खाने से नीम नजर आता है, देखने से प्रदीप दिखता है, लेकिन स्वाद लेने से मसीह। समझ आ रही है बात? पर अगर उस जड़ की चिकनाई का भागी हुआ तो, अगर भागी नहीं हुआ तो आम को आम खाएंगे, आम ही लगेगा। अगर वो नीम की जड़ का चिकनाई का भागी नहीं होता तो उसमें कड़वाहट आता। इसी तरह अगर हम मसीह में, हाँ जी, आप वापिस पढ़ दीजिए। देखो, उस बात को आप धीरे से समझिएगा। देखो, पर यदि क्रिया तोड़ दी गई, हाँ जी, और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, तो डालियों पर घमंड नहीं करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। ध्यान से, किस पे? ये डाली। एक मसीह व्यक्ति अपने आप के ऊपर क्या नहीं कर सकता? घमंड नहीं कर, क्योंकि उसका ताकत, उसका घमंड, उसकी सामर्थ्य कौन है? मसीह है ना। तो जड़ पर वो घमंड, क्योंकि डाली अगर जड़ से अलग हो जाए तो वो किसी काम की ना, तो वो फल सकती है, फिर वो जलाने के काम आती है। इसी तरह हमारा भी बिना उसके जीवन हमारा कुछ भी नहीं है।
और अगर उसमें है तो फिर पहला वचन जो हमने पढ़ा, भाई पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी। अब पेड़ कौन है? जड़ कौन है? उसमें लगी हुई डाली कौन है? प्रदीप समझो। अब आप मसीह को अच्छा कह रहे हैं, प्रदीप के कुछ स्वभाव अच्छे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? बोलिए ना, प्रदीप ने मसीह को पहना है भाई, है लिखा भी है, पढ़ लीजिए, वो भी वचन पढ़ लो। गलती 3:27। गलती 3:27। और तुम मसीह में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ जी, क्या लिखा है? जितनों ने मसीह में क्या लिया है? बपतिस्मा। बपतिस्मा लिया, उन्होंने किसे पहन लिया? मसीह को पहन लिया। अब मसीह को पहन लिया तो कौन दिखना है? प्रभु दिखना है, हैं? लेकिन हाँ, अंदर स्वभाव है, अंदर स्वभाव है प्रदीप भाई के, अपना मनुष्य स्वभाव है, वो पूरी तरह से गया नहीं है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है? तब्दीली आ रही है। पर जो जड़ में वो लगा है, जो धार्मिकता की जड़ जो यीशु में वो लगा है, तो उसका स्वभाव उसमें आना शुरू है, स्वभाव आ रहा है। हाँ जी, देखो पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 5:16-17। ये पढ़ा नहीं ना? हाँ पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5:16-17। हाँ जी। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हाँ रुक जाइए, क्या लिखा है? हाँ जी, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार, मतलब ये प्रदीप है करके हम जानेंगे। समझ रहे बात? अब नजरिया क्या दिखा रहे प्रेरित? प्रभु के संतों का नजरिया क्या है? एक भाई ने प्रभु को पहन लिया तो वो प्रभु में आ गया ना। अब वो नहीं, तो उसको हम पुराने उससे नजरिए से देख सकते हैं कि अभी भी अंधेरा है? ठीक है, उसने नया नया पहना होगा, थोड़ी कमियां उसमें होंगी, हो सकता है आपकी नज़र में 90% गलतियां हो, लेकिन उसने तौबा करके प्रभु को पहना, अब बदलना शुरू किया है। अब वो क्या करेगा? अब वो बदलता जाएगा। तो हमें उसकी गलती के लिए क्या करना है? प्रभु आप जल्दी बदलो, प्रार्थना करना है। पर हम अरे ये तो खराब है, ये सुधरेगा नहीं। अब उसने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को पहन लिया, आपका यही विश्वास है कि ये बदलेगा ही नहीं, ये सुधरेगा ही नहीं? आप ये क्यों नहीं, प्रभु इसे कृपा दो, इस तक जल्दी आपका स्वभाव पहुंच जाए, आपकी चिकनाइट जल्दी पहुंच जाए, आपका स्वभाव जल्दी पहुंच जाए, ये आप पर आश्रित हो जाए, ये आप पर निर्भर हो जाए, ये अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दे, अपनी ताकत लगाना बंद कर दे, इसकी सारी जरूरत आपसे आए, आप इसकी जड़ बनो। प्रभु ये भाग रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी ताकत लगा रहा है, अपनी बुद्धि चला रहा है, लेकिन इसमें अभी भी वो पुराना स्वभाव नजर आ रहा है। इसमें आप क्यों नहीं नजर आ रहे पूरा? समझ रहा है बात मेरी? हाँ जी, आप पूरा क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि यहां क्या लिखा है? हमने मसीह को पहन लिया। अब मैंने आपको बोला मिस्र से निकल आए इस्राएली, क्या मिस्री स्वभाव उनके अंदर नहीं था? इसलिए ना रास्ते में मूसा के साथ झगड़ा भी करे, बलवा भी किए, मांस के लिए भी चिल्लाए। हमें तो वहां मीट खाने मिलता था, कद्दू लहसुन प्याज उनको याद आया, मिस्र उनके अंदर ही था। बेशक मिस्र से निकल आए हैं, तो भाई हम भी तो संसार से निकल आए, लेकिन क्या संसार की बातें हमारे अंदर नहीं है? तो प्रभु ने क्यों 1 हफ्ते के रास्ते के लिए उनको कितना 40 साल, जब तक उनके अंदर से क्या ना हो जाए मिस्र निकलना, यानी कि उनका मन संसार से कट जाना, मन का खतना। हालेलुया।
उनका प्रभु इंतजार किया कि इनका मन कब मिस्र से कट जाएगा। वो पूरा मन कटने तक कितने इस्राएली क्या हो गए, हड्डियों का ढेर हो गए। लिखा है 20 से ऊपर के सब चले गए। नई पीढ़ी को, सिर्फ कालिब यहूस को छोड़ नई पीढ़ी को प्रभु लेकर आगे गया। सोचो, यानी कि गंदगी के साथ नहीं, उनको साफ करने में मेहनत किया। उनको यरदान के इधर ही, यरदान नदी यानी कि मन का खतना। आपको मन, संसार, तब आत्मिक जगत में प्रवेश करोगे आप। अगर आपका मन नहीं कटा प्रियो, मन यानी कि मन के अंदर का संसार से संबंध खत्म नहीं हुआ, तो आप आत्मिक जगत का अनुभव मिलना, आत्मिक जगत का अनुभव कब मिलता है? जब आप संसार का पूरा अब उसमें धीरे 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 वो लोग उधर इतना बलवा क्यों करे, इतना कुड़कुड़ाए। 10 बार प्रभु ने उनकी परीक्षा की, क्या हमारे साथ ये सब नहीं हो रहा है अंदर ही अंदर? क्यों? सिर्फ उनके अंदर का क्या करने, क्या निकालना है? मिस्र, हमारे अंदर की सारी कमी अलग अलग परिस्थितियों में डाल के, जैसे जैसे विपरीत विपत्तियां आती थी, हालात खराब होते थे, उन इस्राएलियों में मिस्र प्रकट हो जाता था। ठीक हमारे अंदर भी मसीह में चलते हैं, अब वो इस्राएल का, मिस्र का स्वभाव देखते ही कहेंगे क्या, ये तो लाल समुद्र से निकल के आए हैं, मूसा का बपतिस्मा, अभी भी इनके अंदर क्या है? मिस्र है। सोचिए, अब हम लोग बपतिस्मा लेके आ गए यीशु का, और फिर भी हमारे अंदर भी थोड़ा संसार प्रकट हो जाता है, तो कहते हैं अब शक हो रहा है, इसमें तो अभी भी क्या है? पर भाई रास्ता वही है, चलते 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 बदलते जाएगा। हैं? अगर आप पेड़ को अच्छा कह रहे हो तो उसके फल को क्या कहना है ना? वो एक चार्ट बनाया ना हमने धार्मिकता का, एक जंगली जैतून, एक धर्मी। हालेलुया। तो दोनों झाड़ है। तो अगर हम धर्मी जैतून को अच्छा कह रहे हैं तो उस पे लगने भी कैसे होंगे? बोलो, अच्छे होंगे। लेकिन बात है उसके अंदर का वो स्वभाव निकलकर, उस आत्मिक चिकनाई का भागी, उस चिकनाई का भागी का मतलब होता है जरूरत कहां से आएगी। जरूरत डाली कभी ढूंढने नहीं जाती, जरूरत किधर? जड़ ढूंढने जाती है। समझ रहे? वो चिकनाई की भागी की बात आपके दिल में जाए। क्या नहीं ढूंढने जाएगी? जरूरत, खाना जो डाली को चाहिए। कौन नहीं ढूंढने जाएगा? डाली खुद ढूंढने। वो कौन जाएगा? जड़। जड़ को चिंता है, जड़ को फिक्र है। उस जड़ की चिकनाई का भागी कौन बनना है? डाली। यानी कि जो जड़ दे, मैं उसमें क्या हूं? संतुष्ट हूं। याद रखिए। तो ये है रास्ता एक सेवक के लिए। हालेलुया। सेवक ये नमूना है। तो सेवक के पीछे आने वाले जो विश्वासी हैं, लीडर हैं, अगर पौलुस कहता है कि मेरी से चाल चलो क्योंकि मैं, समझ रहे, नमूना वही है प्रियो, नमूना वही है हमारा यीशु। अगर सेवक भी उसी रास्ते से जा रहा है तो आप कौन से रास्ते से? आपके लिए कुछ अलग रास्ता बनेगा? प्रेरित गए, संत गए, सब गए, अभी हम भी सेवक भी जा रहे हैं, तो सबके लिए रास्ता एक ही है या अलग है? एक ही है। तो अगर सेवक को पूरी तरह प्रभु पे निर्भर होकर चलना है तो धीरे धीरे आप जो विश्वासी आगे बढ़ रहे हो आत्मिक जीवन में, आप जो प्रभु यीशु मसीह जो आपके लिए जड़ बना, उसकी वो ज़रूरतें आपको कहाँ से पूरी होनी है? आपकी बुद्धि से, आपकी ताकत से, आपके कोई खूबी, आप में कुछ खूबी हो सकती है, कुछ गुण हो सकता है, कुछ आप में टैलेंट यानी कि क्या वो हुनर हो सकता है। हुनर सही है शब्द। कुछ हुनर हो सकता है, उस हुनर पर आप घमंड कर सकते हो। लेकिन वो हुनर दिया किसने? जब आप पानी में उतरे वो हुनर किसको दे दिया? प्रभु को।
या आपने अपना शरीर प्रभु को दिया, अपना हुनर पानी में उतर के सारा प्रभु को दिया है या कुछ अपने लिए रखा है? सारा दे दिया। तो अब सब उसका। अब उसमें परमेश्वर हो सकता है आपको उसी हुनर में कई गुना बढ़ा के आगे ले जाए, ऐसे लोगों में अपना अब वो चलाए। ये कब आता है? जब उस पे क्या होते हैं? निर्भर। पर अब यहां आती है बात, जब अपनी समझ का सहारा लेने लग जाते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो इधर फिर आत्मा हट जाता है और प्राण कंट्रोल या नियंत्रण ले लेता है। क्या ले लेता है? प्राण। प्राण क्या करने लग जाता है? अभी एडवाइस देता है, सलाह, सिस्टम, डिसिप्लिन सिस्टम। आत्मा तो भाई अंधा बना के लेके चलती है, प्राण अंधा नहीं बनेगा। प्राण तो अच्छे से भांपेगा, उधर जा रहा हूं, अगर डंडा पड़ेगा तो ना उधर नहीं जाऊंगा। प्राण चालाक है, प्राण थोड़ी अपनी बेइज्जती कराएगा। लेकिन आत्मा में जाएगा तो बोलिए, फिर आत्मा की मर्जी चलेगी या प्राण की चलेगी? और वचन में आपने साफ कितनी बार पढ़ा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही। यानी कि आपको अपनी समझ और बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं छोड़ पाते। अभी हम जब आंख बंद करके प्रार्थना करें, ध्यान से सुनिएगा, हम प्रार्थना करें, हम आराधना करें, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ये हमें समझ आना चाहिए। लेकिन आप आराधना कर रहे हैं, आपका वो समझ ही खत्म हो गई। अब आपका मुंह तो हिल रहा है, पर क्या बोल रहे हो वो दिमाग काम, तो किसने कंट्रोल लिया? बोलो, आत्मा ने। वो है सही। समझे? मुंह हिल रहा है, शब्द भी निकल रहा है, लेकिन दिमाग काम। यह है आत्मा में आराधना कर रहा व्यक्ति। आंसुओं से भी कर सकता है, अन्य अन्य भाषाओं से भी कर सकता है, पर ये कितना? पर जब तक बुद्धि से कर रहा है, जब तक पवित्र आत्मा की नदी में होकर भी उसके पैर जमीन पे हैं, इसलिए उसका प्राण, उसकी बुद्धि क्या दे रही है? साथ दे रही है। लेकिन अगर वो गहराई में चला जाएगा, ध्यान से सुनिए, गहराई में चला जाएगा तो पैर जो है पानी से उठ जाएंगे, और जैसे ही पैर पानी से उठे उसकी बुद्धि काम करना बंद। अब कौन ले जा रहा है? पानी, यानी कि आत्मा। और बहुत कम लोग हैं जो इधर चलना चाहते हैं, ज्यादातर लोग चलना चाहते पैर जमीन पे रहें। यानी कि प्रभु में तो हम बने रहें, लेकिन कंट्रोल हमारा ही चले। ध्यान से समझिए बात, मैं डाल दूंगा, आज ही यूट्यूब पे डाल दूंगा। कंट्रोल हमारा खुद का रहे, बने हम प्रभु में रहे, चलेंगे भी प्रभु में, मानेंगे भी प्रभु को, लेकिन कंट्रोल है। तो मैं आपको सच कहता हूं, जो पवित्र आत्मा की नदी में अंदर नहीं जाएगा, तो मैंने अगर बहुत साल पहले सिखाया हुआ विषय है, तो वो नदी में क्या है, क्या क्या मिलता है? बोलो, जिसको याद है। हाँ जी, सुलेमानी पत्थर, मोती, सोना तो है, सोना भी है। ये सब कहाँ मिलेगा? बोलो, इसी नदी में मिलेगा प्रियो। और ये नदी कहाँ कब देगी? बोलो, आप जमीन पे जब तक पैर रख के प्रदीप बैठा है भाई, वो आत्मा ले जाएगी वरदान आपको, जो हम कुरिन्ती में पढ़ते हैं, 12 प्रकार के वरदान। विश्वास का वरदान भी देगा, चट्टान जैसा विश्वास, जिंदा जलकर मांस पिघल कर चला जाएगा, लेकिन विश्वास जाएगा। आसान नहीं है ऐसा विश्वास मिलना। ये विश्वास हमें स्वर्ग ही दे सकता है प्रियो। तो ये कहाँ मिलेगा? बोलो, ये जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये चल रहा है बहुत कठिन है जी।
ये चल रहा है तो बेइज्जती बर्दाश्त करना भी, आंसू आ जाते हैं इंसान के आंखों में प्रभु के लिए, क्योंकि अगर मरा हुआ है तो आंसू कैसे आएगा। मैं आपको कहावत बोलता हूं, हाथी चलता है कुत्ता भौंकता है। मरा हुआ है, कोई कितना भी कुछ बोले, कितना गंदा बोले, तो भी क्या नहीं होगा, दुख लगेगा। प्रभु इन्हें माफ करो, इस तरह हंसते हुए चलोगे, आपके अंदर की शांति को कोई चुरा नहीं पाएगा, आपके अंदर के आनंद को कोई हिला नहीं सकेगा, क्योंकि आपकी बुनियाद वो चट्टान है, वो मसीह है स्वयं। इसलिए आप इतने स्ट्रोंग हैं कि आपके निकट 1000, आपके दाहिने 10,000 भी गिरे, लेकिन आप पर कोई आंच नहीं आएगी। क्यों भाई? क्योंकि कौन है बुनियाद? हालेलुया, वो जड़ अगर वो बनेगा तब, नहीं तो किसी का थोड़ा सा शब्द आप बर्दाश्त नहीं करेंगे प्रियो। आप इंतजार करेंगे ये कब नाश हो जाए, इसने मुझे क्या किया है, मेरे साथ में गलत किया है, और मैं एक मसीह हूं, मैं एक प्रभु की बेटी हूं, मैं एक प्रभु का बेटा हूं, तो मेरे साथ किया है तो इनके साथ होगा। पर वचन कहता है माफ करने वाला क्या है? हमें माफ किया तो हमें भी याद रखना, माफी ही माफी दी है वचन में, 7 का 70 गुना। हम नहीं ले सकते पलटा, वचन में लिख कर दिया, पलटा लेना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं अच्छी तरह, प्रदीप तो है ही नहीं। अगर पलटा ले रहा है तो इसका मतलब शक है भाई, प्रदीप अभी है, अभी पूरा खत्म, अब पूरा खत्म हो गया तो पलटा कौन ले लेगा? जिसको छू रहा है ना वो लेगा। क्या लिख कर दिया? जो तुम्हें छूने वाला मेरी आंख की, तो चुप रहो ना, बस आप चुप रहेंगे। जो आपके साथ जैसा कर रहा है ना, बाप ना सूद समेत क्या कर लेगा? वसूल। तब भी हमारा मन कभी क्या नहीं होना है? आनंदित नहीं होना है। अगर हमारे सताने वाले के ऊपर सजा है तो उससे प्यार आए कि प्रभु जाने दो, ये मेरे भाई बहन ने अनजाने में कर दिया, मैं माफ करती हूँ, आप भी इससे क्या हटा लो, इसे इस विपत्ति से निकाल लो। ऐसा मन होना है, ना कि ऐसा मन आ जाए कि हाँ देखा मेरे साथ ऐसा किया था पवित्र व्यक्ति के साथ, हाँ और होना चाहिए। ऐसा नहीं आना कभी। तो आप में अभी भी कहीं ना कहीं आप हैं, अभी भी कहीं ना कहीं मैं है, खुद ही। इसी को हम गीत गा रहे थे, खुद ही। ये जब अंदर रहती है ना, माफ तो कर देता है लेकिन बदला लेने की भावना, उसका बुरा होएगा तो अंदर हाँ देखा मेरे साथ किया था, ये खुद ही तो है, बाहर निकल कर आ जाती है फिर। नहीं भाई, प्रभु माफ कर दो, उसने अनजाने में मेरे साथ कर दिया। अगर समझ भी आ रहा है कि आपके द्वारा हो रहा है तो भी उससे क्या करें? उसे उस विपत्ति से बचाएं। तब प्रभु खुश होते हैं कि इसमें मेरा सा मन आ रहा है। हालेलुया, प्रभु का सा गुण आ रहे हैं। तो इसलिए बोला भाई, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार कैसे समझेंगे? एक मसीह। बोल तो देते हैं ये मसीह बहन है, मसीह भाई है, विश्वासी जन है, हम विश्वासी भी गिनते हैं, विश्वासी भी मसीह है। विश्वासी है, हाँ विश्वासी है जी। विश्वासी का मतलब जड़ कौन? ये मसीह है। अब मसीह है, पेड़ को अच्छा कहेंगे तो क्या उसके फलों को खराब कहेंगे? याद रखना, हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। इसी तरह हम मसीह लोग भी किससे पहचाने जाएंगे? हाँ, ये 16 भी पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद पढ़ दीजिएगा। हाँ जी, 16, 15, 16 पढ़ दिया आपने सर, 17, 16, 17 एक बार पढ़ी दो पूरा। अच्छा, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ बस, हालेलुया। तो देखो, अब प्रभु में जो है, इसके लिए एक बात प्रभु मन में दे रहा है तो मैं समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान दीजिए। हाँ, तो अभी पुराने नियम में हम देखते हैं
हम कलीसिया या प्रभु के लोगों को बबूल की लकड़ी बोला गया है, कीकर की लकड़ी, हिंदी में बबूल की लकड़ी। तो उसके अंदर ना गांठें बहुत होती हैं। अगर आप में से किसी ने बबूल का लकड़ी देखा हो, वो उसका स्वभाव कभी सीधा रहता नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, और उसमें क्या होती है, गोल गोल गांठें होती है और कांटा बहुत होता है। लेकिन वचन कहता है प्रभु ने इसी बबूल की लकड़ी से प्यार किया और मूसा को बोला बबूल की लकड़ी के साथ क्या करना है, उसे रंधा चला के उसके ऊपर क्या करना है, तैयार करके सोने से मांड देना। किससे? सोना पिघला के उसके ऊपर पूरा सोना मांड देना, ताकि क्या हो जाए, बबूल की जो लकड़ी है वो अंदर छुप जाए और सोना ऊपर आ जाए। यानी कि ईश्वरीय स्वभाव नजर आए। और लकड़ी जो है बबूल की, उसमें गांठें हैं, कमियां हैं, लेकिन उसको किससे छुपा दिया? विश्वास से। अभी कहीं से सोना थोड़ा सा उतर जाए तो क्या बबूल का लकड़ी नहीं दिखेगा? बोलो, दिखेगा ना। तो कई बार हमारे पास विश्वास की कमी होने के कारण हमारा मनुष्य स्वभाव आएगा कि नहीं? क्योंकि शैतान क्या चुरा के ले जाता है कलीसिया का? विश्वास। अगर आपका विश्वास लूट के ले गया, वो लकड़ी से क्या लेना, वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर का सोना उतार के भाग जाएगा। और क्या रह जाएगा? अरे ये तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, वो परखा हुआ विश्वास इकट्ठा, फिर से सोना परखा हुआ। अगर हम राजा के बच्चे हैं तो हमारे पास क्या होना है? सोना। राजाओं के राजा के बेटे। तो कलीसिया है, तो रेबिका को क्या दिया एलियाजर ने? सोना। तो हमारे पास भी क्या होना है? सोना। वो सोना है हमारा परखा हुआ विश्वास। वो विश्वास जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा? लकड़ी का स्वभाव। ध्यान, समझ आ रही है बात? लकड़ी का स्वभाव छुप गया। कौन सा? सोना बोलने से ईश्वरीय स्वभाव प्रकट। इसलिए अब जो मसीह में है वो नई, पुरानी बातें बीत गई। समझ आ रही ना ये बात? तो अगर वो स्वभाव वापिस आता है तो इसका मतलब विश्वास की कमी है। ऐसा वचन में लिखा है, अगर तुम में से कोई कलीसिया में कमजोर पकड़ा जाए, निर्बल पकड़ा जाए, तो तुम जो ताकत वाले हो, तुम जो समझदार हो, तो उस कमजोर निर्बल व्यक्ति को क्या करना? वो पाप में, गुनाह में पकड़ा गया, बोलो उसके ऊपर डंडे मार के मार देना। ऐसा है? क्या करना है? बोलो कलीसिया के लोगों ने। प्रभु में है वो, कोमलता से लिखा है ना, ऐसों को प्रेम से संभाल लो। मतलब उनको मौका दे दो, नहीं, विश्वास में पक्के बनो, ये कमजोरी से बाहर निकलो, इस कच्चेपन से बाहर निकलो, इस मनुष्य स्वभाव से बाहर निकलो, इस कमियों से बाहर आ जाओ। वो बाहर कैसे आएगा? बोलो, विश्वास ही ना लेके आएगा उसे। और विश्वास दिव्य है। मैंने आपको बता रखा है, विश्वास का विषय में सीखा है। विश्वास क्या है? दिव्य है। ये किसी मनुष्य से नहीं मिलेगा, किसी पास्टर से नहीं मिलेगा, ये आपको स्वयं परमेश्वर से मिलेगा प्रियो। तो ईश्वरीय स्वभाव क्या है? बोलो, दिव्य है। ये कहां से मिलेगा? बोलो, ये किसी पास्टर से मिलेगा? बोलो, ये किससे मिलेगा? आपके बनाने वाले जड़ वो है। चिकनाइट का मतलब समझिएगा, उस चिकनाई के आप क्या होना है? भागी। तो वो नेचर बाहर आता है प्रियो जी। उसके लिए ये एक और इफिसी 2:10, इफिसियों की पत्री 2:10 जी जी, इफिसियों की पत्री 2:10। हाँ जी, पढ़ सकते हैं जी। क्योंकि हमने उसके बनाए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अच्छी तरह समझिएगा जी। है, एक तो प्रभु ने हमें बनाया है, वो हक है, उसे हक है। आदम को बनाया ना मिट्टी से, जीवन का सांस, आत्मा, प्राण डाला, हक है। आदम गिर गया गुनाह में, कोई बात नहीं। प्रभु ने नया रास्ता बनाया। कीमत क्या थी? निष्कलंक लहू। अपनी जान और लहू की कीमत देकर हमें वापस मोल खरीदा।
अब दो हक हो गया ना, एक तो बनाने का हक, एक खरीदने का हक, दो हक है, डबल हक है। तो फिर कीमत देकर दोबारा हमें नया बना रहा है, इसलिए वहां पे शब्द है रचने का शब्द है, सिरजे गए। मसीह यीशु में क्या किया गया, हमें नया बनाया है। अब जब मसीह यीशु में नया बनाया है तो अब उसके गुण, ये किस लिए सिरजा गया है, ताकि भले भले कामों के, हाँ जवाब पूरा पढ़ दीजिए बहन। हाँ, मसीह यीशु में सिरजे गए, हाँ, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए, पहले पूरा वो वचन ही सिर्फ वही ना, हाँ हाँ हाँ, पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया। क्या किया, ये योजना प्रभु की पहले से ही थी कि मैं आदम को मिट्टी से बनाऊंगा, गाँव में बनेगा, वो गिरेगा, फिर मैं उसके लिए ऐसा होके जाऊंगा, मैं एक तो उसको बनाने का हक और एक उसको पाप में से वापस खरीदने का हक, और फिर उसे नई सृष्टि बनाऊंगा, नई सृष्टि। इसलिए शब्द हमने पढ़ा, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन वचन क्या कह रहा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्यों, पुरानी बातें बीत गई। पहला जब प्रदीप जंगली जैतून था, जब प्रदीप संसार था, अच्छी तरह समझिए, तब उसके अंदर वो संसार के सब गुण थे। लेकिन जब वो जंगली जैतून से, संसार से कटकर अपने धर्मी जैतून प्रभु यीशु में और उसकी जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो अब उसके अंदर धीरे धीरे संसार की बातें निकल गई। और कौन सी बातें, हाँ जी, ईश्वरीय, मैंने बोला ना सोने से मंडा, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय गुण। तो याद रखना, प्रभु ने हमारे लिए कितनी भारी कीमत दी है, क्या नहीं किया। लेकिन बात है कि अगर पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी। कभी भी याद रखो, हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम यहाँ बैठे, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। सबको स्वर्ग अगर तोलेगा तो किसी में 20%, 10%, 40%, 50%, 90%। तो क्या प्रभु ऐसा करना चाहिए कि 90% वालों को बाहर आउट कर देना चाहिए? ऐसा करेगा प्रभु? कमजोर को क्या बोलता है? और कोमलता से। अगर वो खुद पापी से प्यार करने उतर आ रहा है तो हमें ऐसा बोलेगा? मौका देगा कि पापी नाश ना हो जाए, वरन वो पश्चाताप करके लौट आए, वो बदल जाए। इजकेल में लिखा है, यदि धर्मी गिरे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं और वो मर जाए तो मैं उसका लेखा तेरे से। पर यदि तू जाके उस धर्मी को चिताए और उससे ऐसी ऐसी बातें कहे जिससे वो अपना क्या करे, पाप का मार्ग छोड़ के पश्चाताप करके लौट आए, तो वो तो जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को। धर्मी के बारे में भी लिखा है भाई, खाली पापी के बारे में भी, इजकेल में धर्मी के बारे में भी। तो मतलब अच्छा इंसान भी क्या कर सकता है भाई? ठोकर खा सकता है कमियां उसमें। इस मैंने बोला सोना उतर गया तो बबूल का, लकड़ी का स्वभाव दिखेगा, पर याद रखना जड़ कौन है? यीशु है। तो अगर हम कह रहे इंतजार करो भाई, फल आ जाएगा, आज नहीं आएगा, 5 साल 10 साल अपने समय पे, क्योंकि फल हम नहीं ला सकते, वो है। हालेलुया, वो है फल देने वाला, हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हालेलुया, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमारे परमेश्वर के खुद के कंट्रोल में है। तो उसकी मर्जी में हमारी मर्जी आनी है। तो इसलिए हमें यहां लिखा है भाई, उस काम के लिए हमें वापस क्या किया? रचा है, वापस मसीह यीशु में सुरजा है, वापस नया काम किया कि नहीं, अब वो मनुष्य स्वभाव नहीं, नए यीशु में बनाओ इनको नया। इनकी जड़ ना वो मनुष्य, संसार वाले मनुष्य से हटा के, आदम से, अब इनको धर्मी जैतून यीशु में नए में बनाओ, नया सुरजो इनको। और फिर जब नया सिरजेंगे तो इनमें क्या भी आएगा? पढ़िएगा, पहला पतरस 2:9, पहला पतरस 2:9। जी मैं खत्म करूंगा बस जल्दी, हाँ जी। पहला पतरस 2:9।
पर तुम एक चुना हुआ वंश पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदाधिकारी पदधारी याजकों का समाज याजकों का समाज हो। हाँ जी। और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की निज लिखा है, खास निज प्रजा हो। हाँ जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में क्या किया है? हमने पहला उसमें देखा था ना, कुलुसी 1:13, किसके? अंधकार के वश में से। अब यहाँ क्या बोल रहा है? जिसने तुम्हें अंधकार में से निकाल कर, हाँ जी, हाँ आगे, अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अद्भुत ज्योति में बुलाया है कि उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। गुण, अब आ रही है बात। तो भाई अंधकार से निकाल लाया, जंगली जैतून से प्रदीप को काटा और निकाल के धर्मी जैतून यीशु में जोड़ा। समझिए, सवाल कीजिए, नहीं समझेंगे तो। पर अब बात आती है कि उस चिकनाई का भागी कितना हुआ। बहुत लोगों के साथ दिक्कत है, वो चिकनाई नहीं, वो अपना बंदोबस्त खुद करते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आप उस ईश्वरीय स्वभाव में बदलना मुश्किल है। आप अपने बुद्धि को, अपनी समझ को छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि जब आप बंदोबस्त करते हो, पवित्र आत्मा हट जाता है, पिता हट जाता है। वो कहता है ये तो खुद, इसका तो मेरे बगैर गाड़ी चल सकता है। अब जब परमेश्वर समझ गया है प्रदीप मेरे बगैर चल सकता है, वो तो बीच बीच में दूर हट के देखता है प्रदीप मुझे ढूंढेगा कि नहीं। वो तो मूसा जैसा ढूंढता है कि मूसा बलवा का, प्रभु नहीं, तू अगर आगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि पता लग गया मूसा को चलते चलते कि स्वर्गदूत लेके चल रहा है, प्रभु तो है ही नहीं, उधर ही रुक गया। ना बोलता है तू साथ चलेगा तो यात्रा में इस्राएल की, कहता तो मैं इनको लेके चलूंगा। याद रखना, हमें भी प्रभु इसी तरह छोड़ के साइड में हो जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएगा प्रदीप अपनी मर्जी में चल रहा है, उसे मेरी मर्जी में चलने का, अब मेरी इच्छा में, मेरे गुणों में ढलने का मन नहीं है, मेरी समझ और मेरी आत्मा के द्वारा चलने का मन नहीं है। खुद ही पवित्र आत्मा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं लगेगा, हट जाएगा और आप अपनी बुद्धि में, प्राण में जोश से चलोगे, जोश से। हालेलुया, यीशु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ। फिर वो तो भाई बाद में पता लगेगा, है ना। वो बेचारे मिक्या को थप्पड़ मार के बोलते ना 400 नबियों में से, कहता है यहोवा का आत्मा, कहता जब तू भागा फिरेगा, जब देख लेना कहाँ आया था, आत्मा मेरे ही पास आ, तेरे पास था। तो याद रखना प्रियो, प्रभु के वचन में जब हम चल रहे हैं तो अपने जीवन को, आपका विरोधी हर जगह आपको बुद्धि चलाने में पूरी ताकत लगवाता है। वो कहता है जितना तेज आप बुद्धि चलाओगे उतना ही आप लोगों को अपने कंट्रोल कर लोगे, आप उन पे शासन कर लोगे, आप उनको अपने बुद्धि। लेकिन ये बुद्धि किसी काम की, ये उद्धार नहीं करवा सकती, है ना। सर्कस के शेर को भी बुद्धि से क्या कर लेते हैं, जंगल के शेर को सर्कस के लिए बना देते हैं कि नहीं, कि कैसे बनाते हैं, वो भी बुद्धि है ना प्रियो। आत्मा चलाना अलग चीज है और बुद्धि चलाना अलग चीज है। बुद्धि से आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आत्मा को पता है कहाँ से कितना काटना है, कितना इंतजार करना है, उसमें अंश अंश बदलना है, उसमें ईश्वरीय गुण आने, ना कि उसको इतना ज्ञान से भर देना है। ज्ञान तो घमंडी और अहंकारी बना देगा, बड़ा बना देगा, फिर उसे नीचे उतरने भी नहीं देगा। लेकिन आत्मा हमेशा नम्र और दीन बनाएगा। आत्मा प्यार से भरा होगा। आत्मा कितना भी ऊंचा हो जाए, वो तुरंत क्षण भर में कमजोर के साथ कमजोर बन के खड़ा हो जाएगा। उसे कभी, उसके पास क्या नहीं होगा, कोई घमंड, अपना बोल के, मैं बोल के कुछ होगा ही नहीं। पर ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति खतरनाक है।
खतरनाक है भाई। है? वो कैसे चलेगा? वो संसार की युक्ति से चलेगा। और जब बुद्धि लगाएगा तो प्रभु का आत्मा हटेगा तो कौन सा आत्मा काम करेगा? संसार का आत्मा। और वचन में लिखा तुमने किसका आत्मा? संसार का आत्मा नहीं पाया। किसका आत्मा पाया? परमेश्वर का, मसीह का आत्मा, जो तुम पर क्या करता है? छाया करता है। हालेलुया। तो प्रभु का आत्मा अगर हमने पाया है तो उसमें हमें चलना, तो उसके गुण याद रखिए। तो इसलिए पेड़ को रहे हैं तो फल को भी कैसे पहचाने पेड़ अच्छा है? अब आप बताइए, मैं खत्म कर रहा हूं। अब खराब स्वभाव आ रहा है, क्या बोलोगे? खराब है दिनेश भाई? खराब बोलना चाहिए फिर तो। कैसे बोलेंगे खराब? ध्यान दे ना, नीचे वो मसीह में लगा है, जड़ है, बदल रहा है, पर जितना वो ताकत है उसमें रस खींचने का, बात है उस चिकनाई का भागी। आज बहुत लोग मसीह में आके लग गए, लेकिन उनको मसीह से चिकनाई नहीं चाहिए, अपना चला रहे हैं मसीह में पर। हालेलुया। इसलिए मैंने वचन पढ़वाया, पहना मसीह को है। हालेलुया, है मसीह में। तो प्रभु इसलिए समय से पहले कोई भी किसी बात का न्याय ना करे, समझे? वही है जो अंधेरे की बातें रोशनी में लाएगा, वही है। इसलिए हम चुप रहें, वो अपना काम स्वयं करेगा। हम ना किसी पे उंगली उठा के, दोष लगा के, अपना अभिषेक, अपनी आत्मा का कुछ नहीं खोना आपने, यहाँ तक आपका विश्वास भी नहीं खोना। क्योंकि जब हम किसी पे गलती पे उंगली उठाते हैं तो अपने आप को भी गलती दिखाता है, समझे? आप उस गलती के लिए कितना रोते हो वो बड़ी बात है, कि प्रभु मेरे भाई में ये कमी है, लोग इससे प्रभु इसे निकालो, प्रभु आप इसमें बढ़ के आओ ना, प्रभु आप इसमें आओ ना, आगे और बढ़ो ना प्रभु इसमें। जड़ वो है, लेकिन हम कमी बता देना, कमी के लिए बोल देना, आपस में बात कर लेना, थोड़ा मन को, कुछ नहीं। पिता सुन रहा है, पवित्र आत्मा सुन रहा है, स्वर्गदूत सुन रहे हैं। हम बेशक मन में रखेंगे, लेकिन प्रभु देखता है इसका नजरिया कैसा है, इसकी सोच कैसी है। ये अभी भी नहीं बदला, निकल आया, ये वही बालत है, निकल आए इस्राएली, लेकिन मिस्र की आदतें उनकी गई। और यही कारण था कि वो 20 से ऊपर के सब हड्डी का ढेर बने, कालिब और यहूस को छोड़। यही कारण था, वो बदले ही नहीं। क्योंकि यरदान पार करना है तो मन का खतना होना है। मन मिस्र से कटेगा नहीं तो आगे आत्मिक जगत में लेकर जाऊंगा। तो प्रिय, आपका मेरा प्रभु हमें बहुत ऊंची बुलाहट से बुलाया है और हमसे बड़े बड़े काम लेने हैं। लेकिन बात यह है, उसके साथ का वो क्लोज, नजदीकी संबंध, वो बनना है। फिर देखिए, फिर आपको कभी किसी की कमियां नजर आए। मैं वचन में लिखा प्रभु का दास अंधा होना चाहिए, मैं तो भाई चलता हूं ऐसा ही। यहां बैठे सबके साथ मेरा वैसा ही प्यार है, इतना भी किसी की कमी मेरे दिल में कभी रहने नहीं देता मैं। उनकी गलती तुरंत इग्नोर, नजरअंदाज, प्रभु देख लेना। प्यार करना। क्यों? मैं कौन हूं भाई? जिसने खून दिया, जान दिया, वही ना उनको बनाएगा। पर अगर मैं बनाने जाऊंगा तो पवित्र आत्मा के काम में मैं रुकावट डालूंगा। मेरा फर्ज है उनके लिए जागना, उनके लिए प्रार्थना करना, समझे? एक अगुए का काम है, एक चरवाहे का काम है जाके ढूंढ के पानी और खाना लाना। अब भेड़ खाएगी, समझे? भेड़ को कोई चिंता नहीं, लेकिन भेड़ को अच्छा खाना मिलना है। और अच्छा खाना मिलेगा तो बेनिफिट क्या है? बच्चे होंगे, है? ये पर बच्चे होंगे तो प्रभु का राज्य बढ़ेगा। ये तो आत्मिक बातें बढ़ती जाएंगी, ना कि शरीर के लिए। वचन में लिखा नीच कमाई के लिए सेवा नहीं करना है, राज्य बढ़े। मैं चाहता हूं आत्मा भाई यहां से 10 पास्टर बन के खड़े हो, अलग अलग जगह से चले, सेवा अच्छी, कितना खुशी होगा। प्रभु धन्यवाद आपने। अगर ऐसे ही बढ़ाना रहेगा तो फिर कोई मतलब ही, वो तो कमाई का द्वार है फिर। लेकिन आत्मिक प्रभु के सामने खड़े होना है तो क्या करना है?
कलमें, जितनी कलम करती जाएगी अच्छा है, और पढ़ने दो, लेकिन कलम के अंदर क्या आना है, मसीह का नेचर होना है, तभी वो कलम दूसरी जगह लग के क्या बनेगा, पेड़। अगर उसमें मसीह का नेचर नहीं आया तो उधर लगा के भी क्या उगेगा। ये ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, प्रार्थना कर, लास्ट प्रार्थना कर देंगे भाइयों में से। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का सुना हुआ वचन प्रभु जरूरत के अनुसार प्रभु आपने हमें दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हम तो उस संसार में से प्रभु हम आपके राज्य में आए हैं प्रभु, पाप के लिए प्रभु, संसारिक बातों के लिए प्रभु, संसारिक अभिलाषाओं के लिए प्रभु मर गए प्रभु। अब आप में नया मनुष्य बनकर प्रभु आप में जीवन बिताने के लिए प्रभु आप अनुग्रह दें, कृपा दें, सहायता करें प्रभु। मैं मर गया लेकिन प्रभु आप मुझ में जीवित होकर प्रभु काम करने पाए, आपका स्वभाव प्रभु हमारे अंदर होने पाए प्रभु। फिलिप्पी 2:5 में प्रभु आपके वचन में लिखा कि जैसा मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए प्रभु। प्रभु आपके स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें, मदद करें, जान पहचान में बढ़ने के लिए प्रभु जी, सिद्धता के मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें, मदद करें खुदा मसीह। मत्ती 5:48 में लिखा है कि प्रभु जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता का सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो प्रभु। सिद्धता के मार्ग में चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें प्रभु। आप ही हमें अंधकार में से बुला अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है प्रभु, आपके गुण प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें, मदद करें प्रभु। दिन प्रतिदिन प्रभु आप में बढ़ने के लिए सहायता करें, मदद करें प्रभु। हमारा मनुष्य स्वभाव मिटता चला जाए प्रभु, लेकिन प्रभु आप मुझ में दिखे प्रभु, मैं खत्म हो जाए, मैं बढ़ूं नहीं प्रभु, मैं घटता चला जाऊं, आप मुझ में बढ़ते चले जाओ प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप ही हमारे अंदर दिखने पाओ प्रभु। आज का सुना हुआ वचन प्रभु एक एक के हृदय में 100 गुना फल आने के लिए प्रभु आप सहायता करते हैं प्रभु। हमारा चलना बैठना उठना लेटना सब कुछ प्रभु आपके दृष्टि में होने पाए, आपके नज़र में होने पाए प्रभु। प्रभु आप ही सहायता करें, मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अपने दास को लेकर इस्तेमाल किया, बड़ी गहरी बातों को खोल कर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते, उनके पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिताजी, सुनिए 10 घंटे की जगह, आमीन आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह।